हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बिरचंद कुमार एक बार फिर क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूँ, चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी बुक से ट्रायंगोमेट्री पढ़ा रहा था, जिसमें प्रश्नावली 8.3 का कुछ क्वेश्चन करा दिया था और ये क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कह देते हैं कि देखिए दोस्तों, हम पढ़ना बहुत ही ईजिली है, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक बच्चे की पढ़ाई नहीं होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और एक बार ऐसा पढ़ाएंगे कि एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो फिर दोबारा कहीं आपको कोई पढ़ना ही नहीं पड़े, ना बुक से पढ़ना पड़ेगा, ना टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ना कोई अदर वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग भागिए नहीं, ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिर्फ मैथ का ही नहीं बल्कि साइंस का भी सब नोट प्रोवाइड कराएंगे। नोट, चैप्टर बाय क्वेश्चन सारा कराएंगे। तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए जिसमें क्वेश्चन है। और अभी फ़िलहाल मैथ पढ़ लीजिए। तो फिलहाल मैथ में क्या कह रहा है यदि क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। तो इसको तो हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए, हम दिखाते हैं। हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, सिंपली हम इसको लिखेंगे हल। और आपको पता होगा कि आपको हम एक फार्मूला बार बार बताते हैं, एक बार नहीं कितना बार बताए हैं। और आप एक फार्मूला का मतलब पूरा सीरीज भी करवाए हैं, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक बाई एक स्टेप करके आपको एक एक क्वेश्चन का फार्मूला, एक फार्मूला और एक क्वेश्चन कराया। तो इसमें हमारा फार्मूला ये हम आपको बता देते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूला पर हमको इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसी फार्मूला पर फॉलो करना है। ठीक है, तो हमको क्या करें? tan a बराबर tan b। तो सिंपली हम इसको लिख लेना है, tan a बराबर tan b। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको चेंज करते हैं, आपकी मर्जी, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे tan a। ठीक है, tan a। ठीक है, अब tan b को क्या लिखेंगे? तो tan b को करना होगा कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, tan 90 - थीटा बराबर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर cot लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? cot लिखा हुआ है, cot b। ठीक है, तो cot b, तो cot b हमारा कब आएगा? cot b हमारा कब आ जाएगा? जब tan 90 - थीटा, मतलब 90 में से थीटा को घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? tan 90। ठीक है, और थीटा इसमें क्या है? थीटा इसमें बी है। थीटा इसमें क्या है? बी है। तो हम इसमें से बी को घटा लेंगे। ठीक है, बी को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? cot थीटा, यानी cot बी। ठीक है, ये समझ में आया कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा लाने के लिए क्या करेंगे? tan 90 में से क्या घटाएंगे? थीटा, यानी थीटा हमारा बी है, तो tan 90 - बी कर लिए। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करना है? tan से tan हमारा कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या? a। क्या बचेगा? a बराबर, अब 90 और -p। ठीक है, 90 और -p। तब देखिए, ये इधर माइनस में और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा? 90। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो गया कि a + b बराबर 90। तो यही तो हमारा हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आपको भी मतलब कोई क्वेश्चन बनाने में तकलीफ ना हो, कोई क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा पढ़िए कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। मतलब ये तो हमें बता दिया कि 4a क्या है? एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको करना कुछ नहीं, हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, और जो डाटा हमको दिया हुआ है, जो मान हमको दिया हुआ है, बस उसको हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? sec 4a बराबर क्या हो जाएगा? cosec, तो हम लिखेंगे cosec a - 20 डिग्री, ठीक है, अब आपको एक फार्मूला हम बार बार बताते हैं, और फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है चैप्टर के लिए। तो हम इसमें आपको क्या बताते हैं कि क्या बताते? sec 90 - थीटा। क्या बताते हैं? sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो sec 90 - थीटा बराबर हमारा होता है
कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। और एक फार्मूला और बता देते हैं जिसमें आपको बताते हैं, जिस पर क्वेश्चन बनाएंगे। ये होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर हमारा सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और इस पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा कब होगा? जब कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे। हमारा सेक थीटा कब होगा? जब हम कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉसेक 90। ठीक है, अब थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या है? तो थीटा बराबर हमको 4 दिए हुए। ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएंगे? तो 90 में से 4a को हम घटाएंगे। ठीक है, और बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ठीक है, और ये है तो हमारा फॉर्मूला था, तो इसको हम रफ में कर लिया। अब सिंपली इसको उतार देंगे तो क्या लिखेंगे? कॉसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर हम एक एरो का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, एरो का चिन्ह दे देंगे। इससे हमारा कॉसेक से हमारा कॉसेक कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या? तो हमारा बच जाएगा 90 माइनस 4a। क्या बचेगा? 90 माइनस 4a। और बराबर इधर देखिए a माइनस 20, a माइनस कितना? 20 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये माइनस में और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 डिग्री। ये माइनस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। बराबर के उधर जाने पर चिन्ह इसका बदल जाता है। ठीक है, तो बदल जाता, तो बराबर के इधर आने पर हमारा चिन्ह बदल गया। और ये देखिए a इधर प्लस में, ठीक है, और माइनस 4a इधर, बराबर के इधर माइनस 4a, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमको अब करना कुछ नहीं है, इसको ऐड कर लेना है। 90 और 20 कितना हो जाता है? हमारा 110 हो जाता है। 110 और 4 और 1 5 है, कितना हो गया? 5 है। अब हमको a का मान निकालना है तो क्या करेंगे? a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर 110 बटे 5। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा 22 5 110, मतलब a का मान हमको कितना है? 22 डिग्री आया, 22 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहा था? तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमारा कितना है? तो a का मान हमारा 22 डिग्री है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ऐसे ही शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम, ज़रा सा भी प्रॉब्लम, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर देखिए वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी शानदार तरीके से। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है? क्वेश्चन को हमें आराम से पढ़ना है ताकि समझ में आए, और एक बार समझ ले तो फिर हमें दोबारा रटने की, बार बार लिखने की, याद करने की, ऐसा कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ समझना है तो आप समझिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि ए बी और सी, क्या कर रहा है? ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, ठीक, अंतःकोण। हम आपको एक फिगर भी बता दे रहे हैं, वैसे तो इसमें फिगर को कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, तो इसके अंतःकोण बता रहा है। क्या बता रहा है? अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 है या नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा? आपको पता होगा, हम पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए बी सी तीनों अंतःभुजा का अंतःकोण का दिया हुआ है, तो ए बी सी और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तब हमको पूछ क्या रहा? देखिए हमको इस बार बी और सी एक साइड है और ए को एक साइड है, तो हम यहाँ से ए को हम उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे? 180। अब ये इधर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि 2 से क्या करेंगे? 2 से दोनों तरफ
क्या करना है, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या भाग देने पर, ठीक है। और बी प्लस सी को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 से भाग देते हैं और फिर इधर बराबर है तो 180 को भी 2 से भाग देते हैं और ए को भी 2 से भाग देते हैं। इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो फिर इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सिंपली इसको एक साथ लिख दें या फिर आपकी मर्जी हो तो अलग अलग लिख करके भी एक एलसीएम लेकर के एक साथ कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही कर दिए, ठीक है। तो इसको काट देंगे, कितना कटेगा, 90 बार में कटेगा, मतलब 90 दूना 180, ठीक है। तो हमको क्या बचा, तो हमको बचा बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या बचा, 90 माइनस ए बटे 2, ठीक है। हमको इतना बचा, कितना, 90 माइनस ए बटे 2। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना। अब फिर हमको जाकर के क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो हमको करना कुछ नहीं, हमको पहले वाले को देखना है। क्या करना है, पहले वाले को देखना है। और क्या है, साइन है, तो बस हमको इसको देखना है। अगर साइन रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो टेन, कॉट रहेगा तो कॉट, सेक रहेगा तो सेक, कॉसेक रहेगा तो कॉट। जो यहाँ पर रहेगा ना बिल्कुल उसी से दोनों तरफ गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, क्या लिखेंगे, साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, क्या लिखेंगे, गुना करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ गुना करने पर तो हम लिख देते हैं कि साइन से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, बी प्लस सी बटे 2 बराबर, फिर इधर साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटे 2, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी बटे 2। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यही जगह नहीं है, फिर 1 मिनट। हाँ, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा इसका ये लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा इसमें क्या है, ए बटे 2, तो ए बटे 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, फिर से क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, यदि साइन इतना बराबर इतना, तो हाँ तो इतना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया। और इसी पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, वो बना करके हाँ, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बना करके देखिएगा, ठीक है, हमको बताइएगा बना कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10a प्लस बी बटे 2 बराबर कॉट सी बटे 2, ठीक है, कॉट सी बटे 2, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं कि सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉसेक ए बटे 2। और थर्ड क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि साइन ए प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस बी बटे 2। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर बना कर देखिएगा, और नहीं बने तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बन जाएगा तो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ बन गया। और नहीं बना हो तो हम फिर से इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। और इससे तो मतलब ये क्वेश्चन से तो VVI क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। मतलब कह रहा है कि जो 67 डिग्री है ना, ये 45 और 0 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में, 0 और 45 के बीच में। और ये जो 75 डिग्री है ना, ये भी हमको 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हमको बदलना है, ठीक है। तो बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे कि हल, ठीक है, हल लिखेंगे, और जो दिया है उसको उतार लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसको उतार लेना है। कॉस 67 साइन 67 प्लस कॉस
75, ठीक है, cos 75, ठीक है। हम इसको उतार लिए। अब इसको व्यक्त करने के लिए क्या हम आपको एक फार्मूला बताए थे, आपको ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में तो आप देख लीजिए। हम आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और बताए थे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला, और इसी फार्मूला पर हम काम करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लेगा, ठीक है। इसे याद करना कुछ नहीं, साइन 90 माइनस कॉस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और इसी प्रकार से का भी होता है कॉस, और टेन का कॉट, कॉट का टेन, बहुत ही ईजिली है, ठीक है। तो इसको हम करना है कि इसी प्रकार का हमको इसको चेंज करना है। तो अब हम लिखेंगे साइन, ठीक है। अब 90 में से कितना घटाएंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 90। 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो 90 में से इसको घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो हमको पता हो जाएगा। ये देखिए 90 में से हम 67 को घटाते हैं, ठीक है, 67 को, तो 10 में से 7 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, तो 23 डिग्री। तो हमको क्या पता हो गया कि हमको 23 घटाएंगे ना तो हमको 67 डिग्री आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 67 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपली हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ से 23 डिग्री घटा लेना, ठीक है। और प्लस, तो प्लस, अब cos 75, ठीक है, cos 75, तो हम इसको लिखेंगे cos, ठीक है। अब 90 में से कितना घटाएगी 75 होगा, तो सिंपली हम करेंगे क्या कि हम 75 को ही घटा लेंगे, तो हमको पता हो जाएगा कि कितना लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए 90 में से 75 को घटा लिए, ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से गया 7 गया तो 1, तो हमको 15 डिग्री आया। तो इस प्रकार हमको ये समझ में आया कि अगर हम 15 डिग्री घटाएंगे ना तो हमारा 75 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 डिग्री, ठीक है। अब सिंपली देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो 67 हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस 15 यानी 75 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मान हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा देखिए 0 और 45 के बीच में है ना इसका थीटा का कोण, तो है इसका देखिए 0 और 45 के बीच में है ना, है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और पसंद आया होगा, खूब पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आपको बिना ट्यूशन लिए, बिना कोई टीचर के यहाँ पढ़े हुए घर पर ही आसानी से पढ़ सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।